बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी मैं ना फैटी एसिड कीटोन बॉडीज़ और टीएजीज़ की मेटाबॉलिज्म जो है ना, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म का बेसिकली लिपिड कॉट का टॉपिक है सेकंड ईयर एमबीबीएस का। तो इसे जल्दी से मैं डिस्कस करूँगा। काफ़ी ना कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, लेकिन मैं एक सुपरफिशियल व्यू दूंगा कि इंशाल्लाह ना कोई समझ आ जाए। मुझे भी जितनी समझ है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो आपको पता लगे तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। सॉरी फॉर दैट, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना सका। देयर वाज सम इशू, स्लीपलेस नाइट्स, बहुत वर्क था, बहुत बिजी था। हॉस्पिटल में किसी को साथ लेके जाना था, रिलेटिव्स को, इस वजह से। एनीवेज हम डिस्कस करते हैं टॉपिक्स को इंशाल्लाह। अब ये ना 1-2 दिन के अंदर सारी वीडियोस कंप्लीट मैं कर दूंगा। फैटी एसिड सिंथेसिस बेसिकली क्या होता है, कब होता है? एक ये था डी नोवो का नाम होगा, आपने ना ये चैप्टर 16 के अंदर पढ़ेंगे, ये भी हम साथ डिस्कस करते हैं। ग्लूकोज जब कम होगा, एनर्जी कम हो जो है ना, वो फिर कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी वो फैटी एसिड से। सारी की सारी वो फिर एनर्जी आएगी फैटी एसिड से, एज अ फ्यूल के तौर पे काम करेगा। सोर्सेज क्या हैं? डाइट में बेसिकली हम जो है ना, हम टीएजीज लेते हैं, या फिर बॉडी वो ना खुद सेंसिसाइज करती है। दो सोर्सेज हो गए। आप साइट क्या है? साइटोप्लाज्म लीवर के अंदर, जैसे, या फिर ये लैक्टेटिंग ग्लैंड्स के अंदर होती है, या फिर एडिपोज टिश्यू। मोस्टली जो है ना वो लैक्टेटिंग ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, फीमेल्स के अंदर जो है ना वो मेमरी ग्लैंड का फैटी स्ट्रोमा होता है और फाइबर स्ट्रोमा होता है। जो फैटी स्ट्रोमा होता है वो सारे का सारा एडिपोज टिश्यू से बना हुआ होता है, उसके अंदर वो सारे का सारा फैट होता है। अच्छा, एंजाइम्स कौन कौन सी आपने याद रखनी है? एक होता है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, जिसने कार्बोक्सिलेशन करवानी, इसकी ऐसे 2 डोमेन्स होती है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फिर होता है फैटी एसिड सिंथेज, ये होता है मल्टी डायमेंशनल फैटी एसिड सिंथेज, FAS। इस अमूमन इसका एब्रीविएशन यूँ लिखा जाता है। मल्टी डायमेंशनल है, इसकी 7 डोमेन्स होती हैं और 7 स्टेप ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस के ना वो मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ। उसके अंदर ये सारी की सारी डोमेन यूज़ होंगी। अच्छा, आपने अब ये एंजाइम, को एंजाइम जिसके जो है ना वो बायोटीन होता है, आई थिंक विटामिन B7 होता है, ये कंफर्म कर। और इसके बाद NADPH होता है, ATP होता है, इसके अलावा होता है CO2। ये 4 जो है ना वो कोएंजाइम होते हैं। ये सारे के सारे तो जो है ना वो बायोटिन वगैरह ये एंजाइम जो है ना, ये विटामिन जो है ना ये डाइट से आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो NADPH और ATP ये मुख्तलिफ साइकिल्स के अंदर आ जाते हैं, TCA साइकिल के अंदर या फिर ग्लाइकोलाइसिस। जबकि CO2 कहाँ से आता है? बाई कार्बोनेट आयन होता है ना, H2CO3। ये जब टूटता है तो ये बनता है HCO3 नेगेटिव, नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये वाला बाई कार्बोनेट आयन जब फिर मज़ीद टूटेगा तो फिर बनेगा CO2। ये वाला आपस में जब टूटते हैं तो CO2 और H2O बनता है ना, H2CO3। ये ऐसे ही मिलता है ना, CO2 प्लस H2O से। तो यहाँ से ये फिर ये जो CO2 है ना, ये आता है जो कि कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। अच्छा, जो स्टेप याद करने हैं ना फैटी एसिड सिंथेसिस के, वो है सर दर्द के, ठीक है। सर दर्द मैंने तो यूँ याद किया हुआ है। कार्बोक्सिलेशन पहला, फिर रिडक्शन, फिर तीसरा डिहाइड्रेशन, और चौथा फिर रिडक्शन है। 2 रिडक्शन क्या है? पहला कार्बोक्सिलेशन और तीसरा डिहाइड्रेशन, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। सर दर्द, सर और DRDR, लेट मी फोकस इट। ओके, सर दर्द किससे है? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन और ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है ना वो थोड़ा सा है ना, रिडक्शन क्या बेसिकली यहाँ पे अब जो रिडक्शन होगी ना, रिडक्शन होती क्या है कि ऑक्सीजन की रिमूवल या हाइड्रोजन की एडिशन या इलेक्ट्रॉन की एडिशन। यहाँ पे हमने बेसिकली रिडक्शन किस काम के लिए करनी है? डबल बॉन्ड को हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो फैटी एसिड जो होते हैं ना, 1 से 16 कार्बन वाले जो होते हैं ना, 1 to 16 कार्बन, वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन जब 16 से अबाव चलते हैं ना, कार्बन 16 कार्बन से अबाव, तो उनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे रैक्डोनिक एसिड या ओलिक एसिड। सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं ना, ब्यूटेरिक एसिड आ जाता है एक हमारे पास, एक आ जाता है पामेटिक एसिड, ठीक है। ये 4 कार्बन वाला होता है और ये होता है 16 कार्बन वाला। ये दोनों को तो सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये सैचुरेटेड होते हैं, जबकि ये अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाले जो 16 से ज़्यादा होते हैं। आप एसिटाइल कुएँ और मेलानाइल कुएँ ये अमूमन आपको मिलेगा। जबकि एसिटाइल कुएँ कैसे काम करता है? एसिटाइल कुएँ बेसिकली होता है 2 कार्बन जो है ना, इसके अंदर 2 कार्बन, जबकि मेलानाइल कुएँ जो है ना, इसके अंदर 3 कार्बन होता है, कंपाउंड होता है ये। अब इनको एसिटाइल कुएँ मेलानाइल कुएँ में 2 कार्बन 3 कार्बन में कैसे कन्वर्ट होगा? हमने कहा था कोएंजाइम बायोटीन होता है, NADPH यहाँ पे NADPH, ATP और CO2, वही हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। CO2 एक आ गया,
एक बायोटीन आ गया, विटामिन B7 और ATP हो गया। यहाँ पे एक क्योंकि इसकी कार्बोक्सिलेशन करवानी है, CO2 ऐड कर रहे हैं, तो हमें कौन सा एंजाइम चाहिए होगा, एसिटाइल कुए कार्बोक्सिलेज, ये वाला जो मैंने यहाँ पे एंजाइम आपको बताया था, वही एंजाइम यहाँ पे आएगा, एसिटाइल कुए कार्बोक्सिलेज, और एसिटाइल कुए को मेलोनाइल कुए यानी 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज कर देगा। ये हो गया। अब इन दोनों का फंक्शन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज यानी ये वाला जो एंजाइम है, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ अब, ठीक है। इसकी जो होता है ना वो हैव टू फर्दर कार्बोक्सिलेज, इसके दो डोमेन्स एक समझ लें ऐसे ही होते हैं, एक होता है बायोटिन कार्बोक्सिलेज, एक होता है ट्रांस कार्बोक्सिलेज, BT या TB एक बीमारी होती है ना, ट्रांस कार्बोक्सिलेज और बायोटिन कार्बोक्सिलेज, वहाँ से याद कर लें आप। बायोटिन क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ATP यानी कोएंजाइम था, ऐड करता है CO2, ठीक है, बायोटिन के अंदर, ठीक है, और वो करता है बायोटिन कार्बोक्सिलेज, मतलब ATP की मौजूदगी में एसिटाइल कुए कार्बोक्सिलेज अपने अंदर CO2 ऐड करेगा, और बायोटिन की मौजूदगी में, तो ये बायोटिन के अंदर ये था ना बायोटिन विटामिन, इसके अंदर जो है ना वो ATP की मौजूदगी में और CO2 की मौजूदगी में CO2 जब ऐड होगी ना, तो ये बन जाएगा बायोटिन कार्बोक्सिलेज। अब बायोटिन कार्बोक्सिलेज जो है ना, ये सारे के सारे एसिटाइल कोए के साथ हो रहा है। बायोटिन कार्बोक्सिलेज क्या करेगा, ये ट्रांस कार्बोक्सिलेज क्या सारे का सारा काम है, इसने क्या करना है, रिसीव करेगा CO2 फ्रॉम बायोटिन कार्बोक्सिलेज, इस यहाँ से जो है ना CO2 को रिसीव करेगा और क्या करेगा, ऐड करेगा इनटू द रिएक्शन फॉर्म मेलोनाइल कुए, मतलब इसने एसिटाइल कुए को मेलोनाइल कुए में कैसे कन्वर्ट करना है, ये देखें। एसिटाइल कुए का बायोटिन कार्बोक्सिलेज क्या कर रहा था, बायोटिन के अंदर क्या था, CO2 और ATP ऐड बायोटिन कार्बोक्सिलेज बना, बायोटिन कार्बोक्सिलेज ने फिर एक CO2 दिया किसे, ट्रांस कार्बोक्सिलेज को, ट्रांस कार्बोक्सिलेज किस ने फिर क्या किया कि एसिटाइल कुए को मेलोनाइल कुए में सारे का सारा ये कन्वर्ट कर दिया। ये देखो बिल्कुल शॉर्ट सा लिखा हुआ है यार, एसिटाइल कुए को मेलोनाइल कुए में कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले ये वाला एंजाइम आएगा बायोटिन कार्बोक्सिलेज, ठीक है। बायोटिन कार्बोक्सिलेज अपने अंदर CO2 लेगा, फिर ये बायोटिन कार्बोक्सिलेज CO2 किसको कन्वर्ट करेगा, ट्रांस कार्बोक्सिलेज को, ट्रांस कार्बोक्सिलेज फिर क्या करेगा, एसिटाइल कुए को मुकम्मल कर देगा मेलोनाइल कुए के अंदर। यानी ये वाला जो सिंपल स्टेप है ना, इसको मैंने खोल के यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि दो एंजाइम आएंगे एसिटाइल कुए कार्बोक्सिलेज के, बेसिकली इसी ने किया था ना, तो इसके ट्रांस और बायोटिन कार्बोक्सिलेज की वजह से मेलोनाइल कुए में ये कन्वर्ट हो गया। ये सारे का सारा स्टेप है, अगर मैं इसे थोड़ा सा छोटा करके, ये होप सो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा ये देख लें, ग्लूकोज जो था ना वो क्या था, पायरोवेट में ग्लाइकोलाइसिस की मदद से ना ये कन्वर्ट हो रहा है। अब पायरोवेट जो थे एसिटाइल कुओं में, एसिटाइल कुएं जो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ऑक्सैलो एसीटेट से क्या बनता है, सिट्रेट, ठीक है। अब ये सिट्रेट क्या हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया की माइटोकॉन्ड्रिया से किसके अंदर आ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। अब सिट्रेट जो है ना, सिट्रेट लाइएज एक एंजाइम आता है और कुएं की एडिशन होगी और ATP, मतलब सिट्रेट ऑक्सैलो एसीटेट से और पायरोवेट से मिलके बना था ना एसिटाइल कुएं से, ठीक है। अब वही ना जब साइटोप्लाज्म में आएगा तो हमने सिट्रेट को तोड़ना है, तो वो दो कंपोनेंट्स में चेंज हो जाएगा, किसके अंदर, ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कुएं के अंदर। नंबर 1 हमने एसिटाइल कुएं बना लिया, जो ये वाला था ना बेसिक, जिसने कार्बन प्रोवाइड करनी है फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए, वो हमने कहाँ से हासिल करना है, जो सिट्रेट इसके अंदर था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर TCA साइकिल के लिए, उसे हम वापस माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म के अंदर लेके आए, उसे तोड़ा, किसकी मौजूदगी में, सिट्रेट सिंथेज ने बनाया था इसे, लाइएज इसको तोड़ के वापस इस दोनों में कन्वर्ट कर देगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ऑक्सैलो एसीटेट ये वाला बन गया और एसिटाइल कुएं ये वाला बन गया। अब हमें एसिटाइल कुएं चाहिए किसके लिए, फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, ये हम अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैंने मगज़ लगा के वो थोड़ा समझा है, इंशाल्लाह आपको भी समझ आ जाएगी। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं यूँ करके, यूँ और यूँ, ये देखें ये सारा का सारा स्टेप यूँ अगले पेज तक जा रहा है। ओके हो गया ये चीज़, होप सो आपको समझ आ गई। व्यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।